सतयुग में जो देवता और दानवों की लड़ाई थी वो दो अलग अलग वर्ल्ड में कह सकते हैं, यूनिवर्सेस में थी, दो अलग अलग लोकों में थी। ठीक है, अब हम आए त्रेता युग में, लोक एक ही हो गया, देश अलग अलग हो गए। राइट, जैसे राम और रावण। तो सडनली आई वाज जस्ट डूइंग माय वर्क इन माय रूम एंड मेरे को काफी स्मेल आया। हम लोग अपने बात कर रहे हैं, देन हम लोग रूम में जाके देखे तो देखा कि वो नहीं है। अब देन आई रियलाइज्ड इट वाज एन इंडिकेशन टू मी बाय द गॉड और समथिंग कि वो कौन था। ये सारी जो चीजें हैं, जो शमशान की राख है या वहां से ऐसी जगहों से ला करके जो अपने घर में चीजें रखी जाती हैं, वो बेसिकली वास्तु को नहीं रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती है तंत्र को। आज की शाम आपके नाम आज आई है खास मेहमान। जी हाँ, आपको पता है कि आपके घर में जो वास्तु है वो कहीं दोष तो नहीं लग रहा उसमें? आपका जो कैरेक्टर है कहीं उसमें किसी भी प्रकार के कैरियर में कोई रुकावट आ रही है? आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको लगता है जॉब नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आपको पता कैसे चलेगी? चीज़ें आप पे रिएक्ट कैसे करिए, आपके घर में आती कैसे हैं? कौन सी थिंग्स होती हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा मुकाबला कर रहे हो? आप कह रहे हो मैं मेहनत खूब कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही, बट कुछ छोटे से पॉइंट है जो आपको जीवन में नहीं पता कि आपके छोटे छोटे पॉइंट एक बड़ी सिचुएशन लेके बैठे हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं जो आज इन्हीं सब चीज़ों का सोल्यूशन करेंगी, इन्हीं सब चीज़ों का आज हमारे एक प्रेरणा हमें बताएंगी कि जो इंस्पिरेशन होती है ना लोगों की, वो किस तरीके से लोगों की लाइफ में काम करनी चाहिए, हमारा जो वर्क हार्ड है वो किस तरीके के बदले में हमें मिलता है, हमारा कर्मफल जिसको बोलते हैं ना। तो आज उन्हीं सब चीज़ों पर एक एक्सप्लेन करेंगी। तो मिलते हैं सुरभि जी से। सुरभि जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आपसे मिलके, सबसे मिलके। तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप एक टीवीटी के मंच पर आए हैं। बहुत व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, बहुत ही बच्चे हैं जिनकी 25 साल एज है, 30 ईयर्स के लोग हैं, 35 ईयर्स के हैं, जो हमारी क्राउड है वो सब आपको देख रहे हैं और सब देख के आपको खुशी होंगे। तो सबसे पहले आप बस ये बताइए, जो एक वास्तु है, एक होता है वास्तु, घर वाला वास्तु जो होता है वो कैसे काम करता है घरों में? वास्तु बेसिकली हम जो वास्तु जिसको कहते हैं, वास का मतलब होता है जहाँ आप बसते हो, तू का मतलब मैं, हम सब, तो वास्तु मतलब जहाँ हम बस रहे हैं। तो वास्तु जो होता है वो हमारे घर में, हम जैसे एनर्जीज की बात करते हैं ना, इट इज़ बेसिकली द एनर्जी ऑफ अवर हाउस। और जब हम लोग उसमें रहने जाते हैं, आप कभी लगता होगा किसी घर में आप जा रहे हैं तो आपको लगता होगा अरे, आपको ना रिपल्शन होती है, आपको वहाँ जाने का मन नहीं करता, तो आपको लगता है मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। सिमिलरली किसी घर में अगर आप जाते हैं तो आपको लगता है ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर मेरे को तो यहाँ रुकना चाहिए। किसी के घर में आप वैसे ही किसी के घर में अगर आप चले जाते हैं तो कहीं से पॉजिटिविटी और कहीं से नेगेटिविटी आपको खुद को फील होती है। दिस इज द एनर्जी ऑफ द हाउस बेसिकली। तो वास्तु क्या है? वास्तु इज द एनर्जी ऑफ द हाउस अराउंड अस। सो जब हम अपने घर के वास्तु की बात करते हैं कि हमारे घर का वास्तु हमारा ख़राब हो गया, अच्छा हो गया, हमारे पास में कितने लोग आते हैं कि हम नया घर बना रहे हैं, आप वास्तु देख लीजिए, एवरीथिंग शुड बी वास्तु कंप्लाइंट, वास्तु के हिसाब से होना चाहिए ताकि हमारा सब कुछ आगे फ्यूचर अच्छा चले। और कई बार होता है कि लोगों को पता नहीं होता है, तो हमारे पास आते हैं लोग, अरे हमें पहले पता ही नहीं था, अब ठीक कर दीजिए हमारा वास्तु। तो वास्तु कैन बी डन एनी टाइम, कभी भी हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं। आपने घर बनाया तब भी, आप जब प्लॉट ले रहे हैं तब भी हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं कि आपका जो वो प्लॉट है वो ठीक डायरेक्शन में ले रहे हो, क्या उसका जो बेस है वो ठीक है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेस गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी ऐसी ज़मीन पे ले रहे हैं जो पहले कभी शमशान घाट था, राइट, या उस पे कोई ऐसा काम हुआ है या कुछ ऐसा कांड हो चुका है जो ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज वास करती हैं, राइट। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। प्लस हम लोग उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी को देखते हैं कितनी उपजाऊ है, उसके डायरेक्शंस क्या हैं, जो हमारा प्लॉट कटा हुआ है या हमारे को जो प्लॉट मिल रहा है उसकी डायरेक्शंस क्या है, उसकी एंट्रेंस कैसी होगी, उसमें उसके चारों तरफ में जो हम लोग
कहाँ कहाँ दीवार बनाएंगे, वो किस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम उसकी बात करें, जब हम घर जब बन गया ऑलरेडी, आप हम सपोज नया घर ले रहे हो और आप कह रहे हो अब इसका वास्तु देख लो, तो तब भी हम ये देखते हैं कि उसका एंट्रेंस कैसा है, उसमें कितने खिड़की दरवाजे हैं, उसमें बुज़ुर्गों का जो कमरा होगा वो किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, बच्चों का कमरा किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ का कमरा किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, पूजा घर। बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि हम लोग बुज़ुर्गों को कपल वाला कमरा दे रहे हैं या कपल को बुज़ुर्गों वाला डायरेक्शन दे रहे हैं और सब उल्टा हो रहा है, या बच्चों को इस कमरे में बिठाया जा रहा है जहाँ उनका ध्यान ही नहीं लग रहा, खेल में ध्यान लग रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं देखना। और दूसरी बात ये मैं बहुत इम्पॉर्टेंटली ये भी बताना चाहती हूँ कि जो वास्तु होता है, वास्तु हमें सबको, चाहे आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर ये ज़रूर बोलना है कि वास्तु से हमारे जीवन पे बहुत बहुत असर पड़ता है। अगर हम लोग अपने घर को वास्तु कंप्लाइंट करते हैं तो करते ही, अगर आपने किसी विशेषज्ञ से काम करवाया है और वो बहुत अच्छा आपके घर में काम करके गए हैं, एक्सपीरियंस है उनको, वो बहुत पहले काम कर चुके हैं, तो आप देखेंगे आपके घर के अंदर इमीडिएटली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बुजुर्ग बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। अगर आप वास्तु के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें भी हिला लेते हैं या वो जो आपको रेमेडीज़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि घर में तोड़ फोड़ की जाए, ज़रूरी नहीं है। हम सिंपल तरीके से भी काम कर सकते हैं, जिस प्रकार जैसे मैं करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को मिक्स कर देती हूँ। बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं लोगों को देती हूँ कि जैसे आपके अगर जन्म कुंडली में एक योग है, एक होता है गज केसरी योग। गज केसरी योग क्या करता है, वो जुपिटर और मून, हम उसको मिला करके गज केसरी योग बनाते हैं। अब उससे क्या होता है, लोगों को ईजी मनी मिलता है, लेस स्ट्रगल के साथ आप काम कर सकते हैं, आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो है बहुत मतलब आपने कोई भी काम में हाथ डाला वो आपको आसानी से होता है। जैसे जीवन और मौत दो एक तथ्य के पहलू है, ऐसे भगवान और भूत एक ही सिक्के के पहलू है। तो कभी कभी ना बहुत से, अगर आप देखते होंगे या कभी भी देखा होगा, तो लोग शमशान की राख ले आए तो कुछ अपने घर पे बांध दिया, बाधाएं हैं तो कुछ दूर कर दिया, तो वो भी वास्तु दोष में ही काम करती हैं कुछ ऐसी चीजें। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, जो शमशान की राख है या वहाँ से ऐसी जगहों से ला करके जो अपने घर में चीज़ें रखी जाती हैं, वो बेसिकली वास्तु को नहीं रिप्रेजेंट करती हैं, वो रिप्रेजेंट करती है तंत्र को। तंत्र, ये तंत्र का हिस्सा है। और वास्तु और तंत्र डिफरेंट चीज़ें हैं। वास्तु में हम डिफरेंट तरीके से अपने घर के प्लैनेट्स को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तंत्र में बहुत चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो ये राख की बात हम करें, कोई स्पेशल हर्ब्स बनती हैं जो तांत्रिक लोग देते हैं, ये दैट इज़ अ डिफरेंट, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट। आपने कभी किसी भूत का सामना किया है? कह सकते हैं यस, करा है, बिल्कुल करा है। मैंने एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, भूत तो नहीं कहूँगी, मैं दूसरा इंसिडेंट आपको बता रही हूँ। मेरे घर में मतलब ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, आई हैड अ डॉग। मेरे घर में एक डॉग था, मतलब हम लोग उसको बहुत आपको पता ही है, हमारे घर में जब डॉग्स होते हैं वो हमारी फैमिली का ही हिस्सा होते हैं। देखो भगवान ने कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में रखी हुई हैं, हमें पता भी चल जाता है तब भी हम ये बात नहीं बता पाते हैं बिकॉज वर्जित है। तो सडनली आई वाज जस्ट डूइंग माई वर्क इन माई रूम एंड मेरे को काफ़ी स्मेल आया, गंदा स्मेल, जैसे कुछ जल रहा है या कुछ, मतलब उस टाइम आपको लगा कि कुछ है आसपास है। ठीक है, तो जब आपने वो देखा, आपको स्मेल आई बहुत, तो आपको मैं नीचे गई, अपने पूरे कमरे में गई, घर में गई, मैं पूरा घूमी, मैंने कहा मैं देखूं क्या हो रहा है आसपास। तो आपको एक एनर्जी हुई कि ये गलत कुछ ना कुछ घर में है, घर में आया है। ठीक है, अब भूत प्रेत या कुछ अलग। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ आगे, मैं आपको इंसिडेंट सुनिए। फिर जैसे मैं नीचे जाती हूँ तो मैंने पूरा घर देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को लगा शायद गैस पे कुछ जलने लग गया।
गैस सब कुछ क्लियर, कुछ नहीं. देन आई केम बैक अगेन, आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क अगेन. आई फेल्ट द सेम थिंग, इग्नोर्ड. मैंने कहा कुछ नहीं है, मेरा वहम है, मेरे को लगता है शायद कुछ आसपास की स्मेल आ रही है. देन इन द इवनिंग जब हम लोगों के मतलब वी हैड सम गेस्ट और हमारा डॉग दूसरे रूम में था, एंड देन सडनली ही कोलैप्स्ड दैट डे. हम लोग अपने बात कर रहे हैं, देन हम लोग रूम में जाके देखे तो देखा कि वो नहीं है अब. देन आई रियलाइज्ड, मैंने कहा इट वाज एन इंडिकेशन टू मी बाय द गॉड और समथिंग कि वो कौन था. उन्होंने मुझे इंडिकेशन दे दिया था कि मैं आ गया हूँ. और एक किसी को मतलब I had a strong intuition and strong this thing, तो I got that indication कि मैं आ गया हूँ, अब तुम तैयारी देख लो. तो यमराज आए और ये मुझे तब समझ में नहीं आया था, पर देन मेरे को रियलाइज हुआ. तो अब जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे वो चीज़ आती है. एक दिल्ली में एक आपने वेब सीरीज भी देखी होगी, अभी आई है, और दिल्ली में एक घर था जिसमें 8 लोग पंखे से उतर के मर गए थे. बुराड़ी वाला. यस, उसकी कहानी शायद आपने सुनी हुई हो, वेब सीरीज भी बनाई है और अमेज़न प्राइम पे उसकी सीरीज है. आजकल डॉक्यूमेंट्री चल रही है विद पूरे पुलिस वगैरह के. उसमें पूरी कहानी मुझे सही लगी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया आत्मविश्वास या अंधविश्वास समझ के. मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई, उसमें लिखा था कि उनके छोटे बेटे को पापा जी आते थे सपने में और किताब में लिखता था. शायद आपने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, वो अखबार में भी नहीं था कि 8 जने मरे थे, 4 पाइप ऊपर कूदे, 4 पाइप नीचे कूदे दीवार के, कहीं ये भी तो जोर संयोग नहीं. चारों की लाश ऐसी बंधी मिली थी, माँ भी ऐसी ही मरी मिली थी चारों में. उनमें एक लिखा था कि मतलब उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जो छोटे वाला बेटा था ना, पिताजी उनके मर गए थे पहले, और उनको पिताजी की आत्मा आती है और गाइड करती है कि अब घर में क्या होगा क्या नहीं होगा. कि छोटे वाले भाई को बता देती कि बड़े वाले भाई की बेटी किसी लड़के से मिल रही है. वो लिखते थे कापी में कि तुम्हारी बेटी का विवाह इस लड़के से मत करो, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो. तो क्या ये इस टाइप की चीज़ें, बस यही कि जैसे कोई आत्मा किसी को अपना संबोधित कर ले, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं आज के टाइम में? देखिए मैं इसका जो आंसर है वो येस और नो दोनों में देना चाहूँगी. येस पॉसिबल है, होता है, और नो भी कि अगर आप में अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए और अपने पे वो करके चलो कॉन्फिडेंस कि हमें इनके साथ एकाकार नहीं करना है. बिकॉज चीज़ें सब हैं, ऐसा नहीं है आज हम मॉडर्न हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा अर्बन होते जा रहे हैं और सब हमारी सारी चीज़ें हमारे आसपास हमें भी ये कंप्यूटर आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, तो चीज़ें अभी भी हैं. क्योंकि आज भी अगर आप साधना करोगे, आज भी आप पूजा करोगे तो काम होते हैं. अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, मतलब अगर आप रोबोट्स बना लिए और ये, तो फिर हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हम साधना क्यों कर रहे हैं. आप जब कामाख्या माँ के मंदिर जाइए, हम उज्जैन क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए, या हम साईं बाबा के मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मालूम है कि यहाँ काम हो रहे हैं हमारे. उज्जैन में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ माँ कालेश्वर सिर्फ देखने भर से हमारे काम करते हैं, या किसी भी शक्तिपीठ में चले जाओ काम हो रहे हैं, या कामाख्या माँ के मंदिर में जाओ, वहाँ पे आप देखो कैसे बड़े बड़े तांत्रिक आते हैं. आप अंबुजा माची के मेले में जाइए, या वैसे भी आप चले जाइए दर्शन करने, तो हम साधना कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हमारे काम हो रहे हैं. तो दोनों चीज़ें आज हैं इस दुनिया में, मॉडर्ननेस भी है, वो सब भी है, वो मिलके चल रही है. बट इट्स अप टू यू, हमारा है. जैसे हम कहते थे ना कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग. तो जैसे हम युगों की बात करते हैं कि हमने पता है हमारे पास 4 युग हैं, सतयुग हैं, त्रेता, द्वापर और कलयुग. तो जो सतयुग में थे, हम ये कहते हैं कि भगवान और मैं, तो एक भगवान हो गया, एक भक्त हो गया. तो भगवान पूरा 100% हमारे अंदर सात्विकता थी. फिर आ जाओ हम आए त्रेता युग में, तब आ गया कि, और हम ये कहेंगे कि हम सतयुग में जो देवता और दानवों की लड़ाई थी वो 2 अलग अलग वर्ल्ड में कह सकते हैं, यूनिवर्सेस में थी, 2 अलग अलग लोकों में थी. ठीक है. अब हम आए त्रेता युग में, लोक एक ही हो गया, देश अलग अलग हो गए.
राइट। जैसे राम और रावण, ठीक है। फिर आ जाओ आप द्वापर युग में। अब ये जो अच्छाई और बुराई है वो एक ही घर में चली आई है। कौरव पांडव, लड़ाई हुई, महाभारत हुआ, एक ही घर में हुआ। वो धीरे धीरे जो बुराई है वो अपने घरों में घुस गई। अब है हमारा कलयुग, वो बुराई और कहीं नहीं, मेरे अंदर है। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही अच्छी हूँ। तो ये मुझे देखना है कि मुझे क्या चीज़ चूज करनी है। मेरे को अच्छाई चूज करनी है कि मुझे बुराई चूज करनी है। मेरे पे क्या हावी है आज, मेरे को इन्फ्लुएंस सब कुछ करेगा। मैं आज यहाँ से बाहर जाऊंगी, मुझको सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी। मेरे को भी रॉक म्यूजिक सुनाई देता है, मुझे भजन भी सुनाई देता है, मुझे हर चीज़ देखी, पर मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं क्या चीज़ चूज करूंगी। अगेन डिपेंड करेगा। अब ये नहीं कि हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, हम पूरे वक्त भजन भी नहीं कर सकते और हम पूरे वक्त रॉक म्यूजिक भी नहीं सुन सकते। तो हमें उसमें बैलेंस बनाना है। हम किस तरह से बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, हम किस तरह से अच्छाई और बुराई को ले रहे हैं अपने अंदर, और हम अपने को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। यही सब चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई हैं कि कोई अगर आपको बैड इन्फ्लुएंस आ रहा है और आप अगर ढीले पड़ गए, थोड़ा सा भी आपने अपने आप को छोड़ दिया, तो वो बुराई आपको कैच कर लेगी। अच्छा, एक चीज, जैसे आदमी मर जाता है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ रहती हैं, तो क्या उसकी जो नेगेटिविटी बनाई गई है वो भी जिंदा ही रहती है? देखो, यहाँ इसका जो आंसर है ना, मैं दूसरी तरीके से देती हूँ। जब कोई इंसान चला जाता है, उसकी जायदाद आगे मिलती है। ये मेरे पापा मेरे लिए छोड़ के गए, तो जायदाद तो दो तरीके की होती है। मटेरियलिस्टिक, जो आपको मिली पैसे रुपयों के लिए, जैसे एक होती है जायदाद कर्मों की। कोई अगर किसी ने अच्छा काम नहीं करा, कोई कैसे भी काम करके गया, तो उसके बच्चों को जिंदगी भर सुनना पड़ता है। ये तो देखो, इसके फादर तो ऐसे थे, ये तो चोर का बेटा है, अरे ये तो पोस्ट मास्टर जी का बेटा है, अरे वाह ये तो टीचर का बेटा है, अरे ये तो उनका बेटा है, इसको बैठाओ बैठाओ बैठाओ, इनके इसके अंदर भी वही गुण होंगे। तो ये इस तरह से इसका आंसर लीजिए। नेगेटिविटी जो वो छोड़ के जा रहे हैं प्रिवेल करती हैं, राइट। लेकिन अगेन वो जा भी सकती हैं वापस। जो बचे हुए हैं यहाँ पे, वो उसको किस तरह से क्लियर आउट कर देते हैं उसके हिसाब से। तो ये जो यहाँ पे है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को करने के लिए एक शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। यही शरीर है, अगर मैं पूजा भी करूँगी, ये शरीर नहीं है तो मैं पूजा कैसे कर लूँगी, साधना कैसे कर लूँगी। अगर ये शरीर नहीं है तो मैं बाकी के कोई भी काम है रोबोट कैसे बना लूँगी, ठीक है। तो अब जो भगवान को भी अगर कुछ काम करना था तो उसमें शरीर धारण करके आए ना भगवान, तभी तो वो आए। वहाँ से बैठ के तो वो भी नहीं कुछ कर सकते थे, उन्होंने शरीर धारण किया, उन्होंने अवतार लिया, मनुष्य के रूप में जन्म लिया, फिर उन्होंने रावण को मारा, या उन्होंने महाभारत में अपना सहयोग दिया, या बाकी जितने अवतार हुए हैं उन्होंने उनमें कृत्य किया, काम किया, कार्य किए। शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमेशा मैं एस्ट्रोलॉजी तो कर ही रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, साथ में ये कहती हूँ कि शरीर का ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये नहीं है तो कुछ नहीं है, क्या कर लोगे? बेड पे पड़ जाओगे तो कैसे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं ध्यान रहेगा। तो अगर अपने को अपना सब कुछ ठीक रखना है तो शरीर का ध्यान जरूर रखो। पहले वैसे भी कहते हैं ना, ब्रह्मस्मि, मेरे अंदर ही तो ब्रह्म है, मेरे अंदर सब कुछ है, जो बाहर है वो सब मेरे अंदर, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर घूम रहा है, पूरे प्लैनेट्स मेरे अंदर है। बिलीव करेंगे आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पूरे बॉडी पार्ट्स में प्लैनेट्स हैं। मेरे बॉडी, अगर मेरा बुध खराब है, मैं जैसे सपोज आपसे कहती हूँ मेरे तो हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इमीडिएटली एज एन एक्सपर्ट मेरे दिमाग, इसके ना बुध में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, इसको मैं ये कह देती हूँ तो ये कर ले, ये कर ले, इसका बुध ठीक हो जाएगा। तो सडनली ऐसे आता है कि मतलब आपके कोई प्लैनेट्स में अगर कहीं ना कहीं प्लैनेट्स आपका अलाइंड नहीं है, वो आपके बॉडी पार्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। अगर आपका लिवर में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके जुपिटर, दैट इज आपका जो गुरु ग्रह है, वो अलाइंड नहीं है। जैसे मैम हमारा ये चैनल है टीवीटी पॉडकास्ट करके, तो आपने देख लिया होगा हमारी टीम वगैरह ये सब,
तो आपके माइंड से क्या आता है कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, क्या 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 आता है, मतलब आप टीवीटी के जैसे? द मोमेंट आई एंटर्ड दिस स्टूडियो, जैसे ही मैं स्टूडियो में एंटर किया, मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आया अंदर घुसते ही। जैसे इस स्टूडियो में मैं जब बैठी तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। सडनली मुझे ये एक इंट्यूशन आया कि ये जो स्टूडियो है, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन हेयर, ये यहाँ नहीं रहने वाला है और ये ग्रो करेगा। ये छोटा स्टूडियो की जगह मेरे को कुछ एक बड़ा स्टूडियो दिखा, जिसके जैसे आपके ये पीछे ब्लैक एंड रेड है एंड जो इसके बाकी के वॉल्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं। तो जो मुझे दिखाई दिया वो वाइट दिखाई दिया, वाइट विद सम अदर कलर एट द बैक, थोड़ा सा जिसमें प्लांट्स एंड ऑल प्लांटर्स। तो मुझे बहुत डिफरेंट व्यू दिखा यहाँ पे, जो बिगर व्यू था। तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र था, बहुत ही खूबसूरत जानकारी थी। ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें कैसे मायने रखते हैं, भगवान वो सच में है या नहीं है, भूत सच में है या नहीं है। तो ज़रा कमेंट ज़रूर करके बताना, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।